हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और शुरू करते हैं खूनी खोज का दूसरा भाग। आपने यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ते हैं। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफ़ी बना लाई। फ्लोरिडा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूं। क्या तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इस वक्त डॉन से मिलने दो ताकि मैं अपने हृदय की आग को उस नीच के खून से बुझा सकूं। फ्लोरिडा, सब्र से काम लो। पहले मुझे सारी बातें बताओ। डॉन ने कैसे तुम्हारे पिता की हत्या की? नागराज, मेरे डैडी शिकागो के मेयर थे। बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था। हम सब लंच टेबल पर बैठे थे। तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। सर, यह पैकेट एक लड़का आपके लिए देकर गया है। कहता था कि किसी डॉन ने भिजवाया है। डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगे। ना जाने इसमें क्या है इसमें, लेकिन वह पैकेट जैसे हमारी सारी खुशियाँ छीनने आई थी। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला, डैडी के चेहरे के चीथड़े उड़ गए। पैकेट में बॉम्ब था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। तब से अब तक मैं उस डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मुझे मेरी मंजिल को इतना करीब पहुंचा दिया है कि अब मैं और देर नहीं करना चाहती। फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे। तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज फ्लोरिडा के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लॉकेट नागराज की गले में झूल रहा था। लॉकेट में बनी आकृति उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत दे रही थी। यहाँ से बाएं मोड़ लेना फ्लोरिडा। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद अब वे शहर से बाहर एक निर्जन सड़क पर बढ़ रहे थे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ा आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। ओह, कहीं यही जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरा नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी में प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। तभी धड़धड़ाता हुआ एक आर्मी का ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बने मेन होल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और खड़क उठा नागराज का मस्तिष्क। फ्लोरिडा, छावनी में मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊँगा। नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बताई। ठीक आधे घंटे के पश्चात एक और आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ रही थी। अरे, यह कार बीच सड़क में कैसे खड़ी है? लगता है खराब हो गई है। ट्रक कार के पीछे जाकर रुकी, ठीक मैनहोल पर। देखिए, मेरी कार अचानक खराब हो गई है। इसे साइड पर लगाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज़। इसी बीच ट्रक के नीचे मैनहोल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। कुछ ही देर में ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गई। सैनिकों की बैरकों के पास आकर ट्रक रुकी। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक से उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। लगता है यह सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ओह, तो यही है वो अमेय किला जिसमें मुझे डॉन को निकालना है।
नागराज पेड़ से उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। किले में प्रविष्ट होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा हैं। लेकिन किले से पहले उसे खाई का सामना करना पड़ा। ओह, इसे तो मैं पल भर में तैरकर पार कर लूँगा। तभी ओह, भयानक मगरमच्छ मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़। तभी नागराज मौत के दूत से जूझ ही रहा था कि वह एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते हुए कदमों को नागराज ने इस प्रकार रोका और नागरसी दूसरे मगरमच्छ के जबड़े पर कस गई। फिर नागराज ने अपनी उंगलियों पहले मगरमच्छ की आंख में घोंप दी और मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्सों में अपने विषनुमा दांत गड़ा दिए। पोटेशियम साइनाइड से भी ज़्यादा विषैला नागराज के दंश के प्रभाव से मगरमच्छ छटपटा भी ना सका। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब वह किसी सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ रहा था। किले की बुर्ज पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला मुंह उसका खुला का खुला ही रह गया। वह मर चुका था। दीवार से उतरते ही नागराज का सामना एक और वार्डर से हुआ। मेरी आंखों में देखो, मुझे डॉन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। डॉन की सेल मेन बिल्डिंग में है और जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल तक 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। तभी नागराज की दृष्टि एक मेन हॉल पर स्थित हो गई। ओह, बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन द्वारा होती है। देखो, अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज ने सोते हुए गार्ड को छिपा दिया। नागराज मेन हॉल का ढक्कन हटाकर सीवर लाइन में प्रवेश हो गया। अंदर घुप अंधेरा में नागराज सीवर की छत से चिपक बढ़ा जा रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद एक मेन हॉल का आभास पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य ही मैं मेन बिल्डिंग के ही किसी हिस्से के नीचे हूँ। नागराज ने मेन हॉल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और झांक कर देखा। लगता यहाँ कोई नहीं है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। नागराज मेन हॉल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था। तुम लोग में से डॉन कौन है? मैं डॉन हूँ। लगता है यह समझ गए हैं कि मैं डॉन को आज़ाद कराने आया हूँ। देखो, मैं यहाँ डॉन का कत्ल करने आया हूँ। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको ख़त्म कर दूँगा। यह मत समझना कि मैं निहत्था हूँ। यह देखो मेरी ताकत। शीघ्र ही एक नाग नागराज की कलाई से छूटा और एक कैदी के गले में लिपट गया। बचाओ बचाओ, मैं डॉन नहीं हूँ। डॉन वहाँ है, 17 नंबर की कोठी में। नागराज 17 नंबर की कोठी के पास पहुँचा। डॉन, मैं तुम्हें छुड़वाने आया हूँ। दोस्त, जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 17 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 17 नंबर कोठी का दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी शिविर के रास्ते से बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मेन हॉल के नीचे पहुंच गया जहां से वह अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन वह ढक्कन उठ क्यों नहीं रहा है। लाख कोशिश के बाद भी ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। डॉन, हमें दूसरे मेन हॉल से बाहर निकलना होगा। दोनों अगले मेन हॉल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मेन हॉल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए।
देखो डॉन, उस मैन होल के ऊपर जीप खड़ी है जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। दोस्त यह तो जेलर की जीप है। इसे काबू में कर ले तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयाँ हरकत में आ चुकी थी जीप के पास। अरे सांप ही सांप! अरे सेम जीप के भीतर देखो। दोनों दोनों डर की अधिकतम के कारण बेहोश हो गए थे। जेलर की जीप की वजह से किले का दरवाज़ा खोल दिया गया था। अब नागराज उस अमेय दुर्गम को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप निर्विरोध छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा के कार के पास जाकर जीप रोकी। फ्लोरिडा, तुम कहाँ हो? लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी। यह तो सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टैंड गन लिए खड़ी थी। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मारने के लिए तैयार हो जाओ। ढाए ढाए ढाए। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नहीं नहीं। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ, यह जानने के लिए पढ़ें खूनी यात्रा। चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं इस कॉमिक्स का यह भाग। और सभी तरह की गलतियों के लिए सॉरी। और हाँ, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नागराज की दूसरी भाग में, खूनी यात्रा में। चलिए, धन्यवाद।